नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रही और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आज का चैनल मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज की जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आप में से कई लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप में से कई लोग कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप थक चुके थे या थक चुके हैं, खुद को बार-बार साबित करते हुए, है ना? अपने सच को साबित करते हुए, या फिर रिश्तों का बोझ ढोते-ढोते, दिखावे का बोझ, है ना? कि इसका नहीं किया तो ये रूठ जाएगा, इसको नहीं मनाया तो वो रूठ जाएगा। मतलब कुछ मतलब और स्वार्थी रिश्ते आपके जीवन में, आपके आस-पास हैं। जिसको कि अब आप पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, आपने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। तो देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। क्या एनर्जी है प्लीज। 10 of wands, 4 of cups, okay, strength, knight of cups, 7 of swords, queen of pentacles, judgment, 8 of cups, ace of swords, star। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है ना कि रिश्तों के नाम पे ना आपका बहुत फायदा उठाया गया कुछ लोगों के द्वारा, है ना? हो सकता है आप किसी को जैसे ना नहीं बोल सकते थे, या फिर ऐसा कुछ जिसमें बहुत यूज किया गया हो आपका। देखिए, जो पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा थकावट की एनर्जी मुझे मिल रही है। ये एक होता है ना कि जैसे थकावट की या एक बोझ की लिमिट क्रॉस हो गई थी आपके जीवन में। आपने ना अपनी लाइफ के कई साल ऐसे बिताए हो कि जहाँ पे हर रिश्ता या कुछ रिश्ते बोझ की तरह लगने लगे थे आपको। जैसे आपको दम घुटने लगा हो, आपकी सांस रुकने लगी हो उस रिश्ते के अंदर। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। हर कोई इंसान आपसे उम्मीद रखता था, हर तरह की उम्मीद आपसे लगा रखी थी कि आप ये करें, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको रिश्ते ऐसे निभाने चाहिए, गलती है तो भी आपकी, है ना? लेकिन कभी किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो? इस रिश्ते में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप हमेशा ही दूसरों के लिए दौड़ते रहे। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो, आप हमेशा उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जब आपकी बारी आई, तब वहाँ कोई नहीं था, सब गायब। हमेशा आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों में अकेला छोड़ा गया, किसी का भी साथ नहीं मिला। लेकिन आपने सदैव दूसरों की मदद की है। जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, आप सबसे पहले रहे हैं। और जैसे ना, ये मुझे लगता है ना, ये थकान आपकी इतनी बढ़ गई ना कि उसको शब्दों में आप बयां ही नहीं कर सकते हो, ऐसा आपके साथ हो गया। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपके अंदर या तो आप किसी को भी ना नहीं कह पाते थे, हाँ हाँ हाँ, है ना? तो कोई भी आया, अपना काम आपके ऊपर दे गया, अपना बोझ अपने ऊपर दे गया। और रिश्तों को निभाने के लिए भी किसी ने कुछ गलत भी ख्वाहिश रखी है आपसे ना, अगर वो अंदर आपको पेन भी दे रही है, दर्द भी दे रही है, तो भी आपने उसको हाँ ही कहा। लेकिन मुझे लगता है अब वो वक़्त एक ऐसा आया है जब आपकी भी लिमिट ख़त्म हो गई है।
जैसे अब बहुत हो गया, अब और सहन शक्ति नहीं बची है। तो कहीं न कहीं आपने भी ये तय किया है या तय कर चुके हो कि अब किसी का भी एहसान या किसी के भी इस ड्रामे में आपको नहीं फँसना है। अब जैसे आप बाउंड्रीज़ लगाना चाहते हो और कई लोग ये चीज़ कर चुके हैं, ये एक्शन ले चुके हैं, कई लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है ना। जैसे आपने उन सभी रिश्तों की रस्सियाँ काट दी हैं जो कि आपको बाँधे हुए थी, आपको लिमिट में रखे हुए थी या आप पर बोझ की तरह काम कर रही थी, जिसमें आपका साँस लेना मुश्किल हो गया था, जिसमें आपका दम घुट रहा था। तो जैसे ऐसे सभी रिश्तों की डोर आपने काट ली है और कई लोग जैसे अब ये एक्शन लेने वाले हैं और आपने जैसे मन बना लिया है कि अब यही आपको करना है। ऐसा लग रहा है ना धीरे-धीरे आपका सारा बोझ उतर रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है, आपके कंधे हल्के हो रहे हैं, आपका माइंड हल्का हो रहा है। और जो लोग आपको थकाना चाहते थे ना, वो अब आपके इस डिसीज़न पे चौंक रहे हैं। है ना? क्योंकि अब आपने उनके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है या फैसला कर चुके हो, तो आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहे हो, इस वजह से भी वो चौंक रहे हैं। क्योंकि अब आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएँगे या फिर आप उनका बोझ अब आप अपने सर पे नहीं ले रहे। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स। जैसे मुझे रिश्तों में कई रिश्तों में स्पार्क जैसे खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बर्डन तो यहाँ पे आ रहा है और जैसे आप रिश्तों को ना सिर्फ ड्यूटी समझ के निभा रहे थे, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, लेकिन होता है ना कि बस चल रहा है, चलने देते हैं, वैसी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। और ना आप हर छोटे रिश्ते में मीनिंग खोज रहे थे। यहाँ मुझे कई लोगों की ऐसी भी एनर्जी लग रही है ना कि किसी का मैसेज नहीं आए तो भी आपको बेचैनी होने लगती थी या किसी के बिहेवियर में थोड़ा-सा भी चेंजेस आ जाता तो भी आपको रातों की नींद उड़ जाती, पता नहीं वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं वो मेरे बारे में नेगेटिव ना सोच ले, कहीं वो कुछ गलत दिमाग में ना ले आए, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें। मैसेज नहीं आता तो क्यों नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, वो हाथ से नहीं निकल जाए, ये हाथ से नहीं चला जाए, बहुत सी चीज़ें जो आपको अशांत कर देती थी, लेकिन अब नहीं, अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है ना? अब जो आपके मन की शांति है ना, वो किसी और पे निर्भर नहीं है। कोई है, नहीं है, किसी की मौजूदगी का या ना मौजूदगी का आप पे अब इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। और आपको ना ये चीज़ का एहसास भी हो चुका है फ्रेंड्स कि हर रिश्ता ज़रूरी नहीं है और हर इंसान सच्चा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कहीं न कहीं आप रियलिटी को फ़ेस कर रहे हो आप। इंसान की सच्चाई को, इंसानियत को भी आप देख रहे हो। अब आपको ना भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, यानी कि कोई आपको वैलिडेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं। इस चीज़ों की अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप बिना वैलिडेशन के भी काम हैं, शांत हैं, एकदम पीसफुल लाइफ़ में आप हैं। है ना? और जो लोग ऐसा सोचते थे ना कि आप अटेंशन के भूखे हैं, अब वही लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह से साइलेंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप खुश हैं, अपने में खुश हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था ना कि वो आपको इग्नोर करेंगे तो आपको बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहे हैं। है ना? अब जो आप खामोश हुए हैं, आपकी ये खामोशी कुछ लोगों को डराती भी है। क्योंकि आपकी ये जो खामोशी है ना, इसमें भी एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बना हुआ है आपका, है ना? जो कि शब्दों से नहीं पता चलता, वो वाइब्रेशन से ही लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने ना खुद में ही शांति ढूँढ ली है। अब जैसे आप लोगों को इग्नोर करके चल रहे हो और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे थे या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे आपके लिए, आपकी लाइफ़ में जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो अब कहीं न कहीं आप उनसे डिटैच हो रहे होगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए आ रही है। पहले मुझे ऐसे लगता था ना कि आप हर चीज़ का जवाब देना चाहते थे ना। अगर किसी ने आपके रिश्ते में, आपके परिवार में आपको कुछ भी कह दिया, तो आप जैसे खुद को साबित करने लग जाते थे। लेकिन अब ऐसी एनर्जी नहीं है आपको, है ना? अब आप ये चीज़ जानते हो कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। किसी ने कुछ कहा भई तुम्हारी सोच है ये मेरी सोच नहीं है, तो अपना दुःख तुम खुद पालो, ऐसी एनर्जी है।
कि मैं तुम्हारी वजह से खुद को क्यों अशांत करूँ, खुद को क्यों तकलीफ दूँ और खुद क्यों सोचूँ। तुम्हें जो सोचना है वो तुम्हारी सोच है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान नेगेटिव सोच रहा है तो वो उसकी सोच है। तो जैसे अब ये थिंकिंग आपकी बन रही है ना, और अब आपकी जो एनर्जी है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है आपकी एनर्जी। और अब आप अपनी स्ट्रेंथ में भी हो ना, कि हिम्मत जो है ना आपकी वो अंदर से आ रही है। ये सिर्फ़ दिखावे की हिम्मत नहीं है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ये सिर्फ़ दिखावे की नहीं है। कुछ लोगों ने तो ऐसा सोचा था कि आपको तोड़ना या आपको थकाना बहुत आसान रहेगा, लेकिन अब उन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि आपके अंदर का शेर अब जाग चुका है। आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, और जो चीज़ आपने तय कर दी है, अब आप उसी पर टिके रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे थोड़े इमोशंस को दिखाता है। पहले शायद आप दिल से बहुत जुड़ जाते थे, किसी को भी अपना मान लेते थे, अपना, है ना? थोड़ी-सी कोई बात कर रहा है, थोड़ा-सा कोई अच्छा बोल रहा है, थोड़ी-सी अगर कोई परवाह कर रहा है, तो आप ना पूरे दिल से उस पर्सन के साथ खड़े हो जाते थे। आप में समर्पण भाव मुझे दिख रहा है कि अगर आपने कोई भी रिश्ता बनाया है ना, तो आप उसको पूरा जी-जान से निभाओगे, समर्पण के साथ निभाओगे। लेकिन अब आपने बैलेंस सीख लिया है। और है ना, आपने अब इस चीज़ को भी समझा है कि हर किसी को अपना दिल देना ज़रूरी नहीं है, अपने इमोशंस शेयर करना ज़रूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते में आप खुद को पूरी तरह खो दें। ऐसा कि अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपको बार-बार हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, अब ये चीज़ ना आपके अंदर आ रही है। अब आप ये चीज़ पूरी तरह से सीख रहे हो कि अब ऐसे रिश्ते में आपको समर्पण भी नहीं देना है, ऐसे रिश्ते में आपको ठहरना भी नहीं। अपना आप अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ के खर्च करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी आपने। आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस है वो बहुत प्योर है फ्रेंड्स। लेकिन अब वो है ना एक सीमा के साथ, या फिर ये कहूँ कि एक बाउंड्रीज़ मेंटेन कर ली है अब आपने, कि अगर आप किसी को इमोशनली अगर आप किसी के साथ अटैच भी है तो उसकी भी एक बाउंड्रीज़ है, एक लिमिट है। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपकी सॉफ्टनेस का कोई गलत उपयोग कर सके या आपकी कमज़ोरी समझ ले। तो ये भी चीज़ें जैसे आपने एक बाउंड्रीज़ मेंटेन कर ली है, और ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ़ में या आपके आस-पास रहे जो आपको ना इमोशनल गेम में फँसा देते थे, है ना? इमोशनल ट्रैप में आपको फँसा देते थे, है ना? तो ये लोग ना अब आपकी इस मैच्योरिटी को देख के दंग रह रहे हैं कि भई ये तो एकदम इमोशनल फूल था। इसको तो इस तरह से हम भावनाओं में थोड़ा-सा कुछ कहानी सुना दी अपनी, है ना, थोड़ी-सी दर्द भरी, तो ये तुरंत उसमें बह जाता था या बह जाती थी। लेकिन अब आप समझ रहे हो, अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है इंसान को परखने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। तो इस वजह से ना ये लोग भी कहीं न कहीं हैरान हैं आपको देख कर के। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत प्योर रहे हैं। आपने जैसे किसी को भी अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया है, बहुत प्योर बनाया है और सच्चे दिल से अपनाया है, सच्चे दिल से चाहा है। लेकिन कुछ लोगों ने आपके इस इमोशंस का फ़ायदा उठाया फिर। आपको धोखा दिया गया, आपके साथ विश्वासघात हुआ और आपकी पीठ पीछे बातें भी बनाई गई। लेकिन यूनिवर्स ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब वही लोग जिन्होंने कभी आपके लिए ये चीज़ें की, वो अपनी चालों में फँस रहे हैं। आपका ना जो ऑरा बहुत प्योर है फ्रेंड्स, और आपकी जो सच्चाई है और आपकी सादगी ने इन लोगों की झूठ की अब पोल खोल दी है। जैसे दुनिया के सामने इसका, ये जो भी लोग रहे हैं, इनका झूठ आ रहा है, समाज के सामने इनकी सच्चाई आ रही है ना? अब आप भी एनर्जी को पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, तो आपको भी किसी तरह से मुझे लगता है फँसाना अब असंभव सा लग रहा है। पहले आपको भी जैसे बहुत से ट्रैप में फँसा दिया जाता था, लेकिन अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और आपकी जो नज़र है ना, वो इतनी पैनी हो चुकी है फ्रेंड्स कि कोई भी नकली या फिर बनावटी इंसान जो दिखावा कर रहा है, आप उसको 2 मिनट में पहचान जाते हो ना कि भई ये बोल क्या रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है।
तो अब आपके अंदर वो भी एक काबिलियत आ गई है, या ये कहूँ कि आपकी इंट्यूशन या आपकी जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ना? तो अब वो खेल मुझे लगता है वहीं खत्म हो चुका है जो लोगों ने शुरू किया था, है ना? कि ये जो षड्यंत्र पीठ पीछे, तो ये सारी चीज़ें जैसे अब आपके इस एनर्जी के साथ ही मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है आपने है ना इनर स्ट्रेंथ को पाया है, यानी कि आपने अंदर से स्थिरता को पाया, आप स्टेबल है फ्रेंड्स, जिसे मुझे लगता है नॉर्मली इंसान को इन चीज़ों को पाने में कई साल लग जाते हैं, कहीं बहुत मेहनत लग जाती है। अब ना आप ग्राउंडेड हैं, प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट। आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं है फ्रेंड्स, है ना? अब आपकी एनर्जी से ही आपकी पहचान होती है। लोग आपको अपनी एनर्जी से पहचानते हैं, किसी के रिश्ते से नहीं, किसी के नाम से नहीं, है ना? और आपकी ऑरा जो अभी ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आपके पास-पास अबंडेंस खुद चल कर के आ रही है, क्योंकि आपने ना अपने पुराने माइंडसेट को छोड़ दिया है, और जो टॉक्सिक चीज़ें थी उसको आप अपनी लाइफ से जैसे दूर कर चुके हो। और अब आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जो आपका है वो खुद चल के आपके पास आएगा। पहले क्या है ना, चीज़ों को होल्ड करना, जैसे चीज़ों को कंट्रोल करना कि भई ये मेरा है, कहीं खो ना जाए, कहीं चला ना जाए। लेकिन अब आपने छोड़ दिया है सब चीज़ों को, कि भई जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो आपका है नहीं वो आपके पास रहेगा नहीं, चाहे आप कितने ही एफर्ट डाल दो, है ना? तो आपका जो ग्लो आ रहा है ना वो नेचुरल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, कि अब होता है ना कुछ लोग ग्लो लाने के लिए, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए मेकअप का यूज़ करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो ग्लो आ रहा है ना वो बिना मेकअप का नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो कि आपके अंदर की खुशी का ग्लो आपके चेहरे पे आ रहा है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है, यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, आपका नया जन्म हो चुका है फ्रेंड्स। कुछ डिसीजन आपने ऐसे लिए हैं जिस वजह से आपका बोझ हल्का हो रहा है। आपका नया जन्म हो चुका है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें जो पीछे आप छोड़ रहे हो, और कई लोग छोड़ चुके हैं। और जो छोड़ चुके हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें किस तरह से खुल के साँस आ रही है ना? आप ना अब पहले वाले इंसान नहीं रहे हो फ्रेंड्स, जो बार-बार खुद को दूसरों के लिए समर्पण कर दे, खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। है ना? बहुत किया आपने, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर रहे हो, आपका रीबर्थ हो चुका है ना? अब आप हर रिश्ते को एनर्जी के लेवल पे परखते हैं। आपका कर्म साफ है, आपकी नीयत साफ है, और इसीलिए यूनिवर्स खुद अब आपका साथ दे रही है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। यूनिवर्स आपके साथ है, और अब जो भी आपके रास्ते में आएगा फ्रेंड्स, वो आपकी रोशनी में खुद को छोटा महसूस कर रहा है। उन्हें उनकी खुद की एनर्जी बहुत लो फील होती है आपकी एनर्जी के आगे, क्योंकि आपने खुद को फॉरगिव किया है और खुद को समझा है, और फिर खुद के नियम बनाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने ना फ्रेंड्स इतने एफर्ट्स डाले हैं ना हर रिश्ते को संभालने में, सिचुएशन को संभालने में, मतलब आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिगड़ी और आप निकल लिए, नहीं ऐसा नहीं है। आपने अपना जी जान लगा दिया रिश्तों को सँवारने में, रिश्तों को बचाने में, और किसी भी परिस्थिति में, है ना? कोई भी परिस्थिति हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। लेकिन आपने अब उन रास्तों को पूरी तरह से छोड़ दिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए दर्द बन गए हैं, तकलीफ़ बन गए हैं। पहले शायद आप बहुत डरती थी कि मैं अकेले कैसे रहूँगा, अगर मैं इनको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया तो कैसे होगा सब कुछ। बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी। लेकिन अब आपको ना अकेलेपन में भी बहुत सुकून मिल रहा है। आपने हर उस व्यक्ति को, हर उस जगह को, या फिर हर उस याद से आपने दूरी बना ली है, जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई यादें हो सकती है ऐसी। हर उस चीज़ से आप दूर हो चुके हो, और अब आप पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि अब आपकी नज़र अपने आगे के जीवन पे, आगे की रोशनी पे है, अपने फ्यूचर पे आपकी नज़र है, और जो भी पीछे छूट चुके हैं, अब वो
आपकी पीठ देख-देख के सिर्फ़ पछता रहे हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो अपने जीवन में। और आपके जाने के बाद में इन लोगों को ये एहसास हुआ है कि आपकी मौजूदगी इन लोगों के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। उनको अब जाके इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको लाइफ़ को लेके क्लैरिटी मिल रही है। आपने है ना अब हर इल्यूज़न से बाहर निकलना सीख लिया है। लाइफ़ में अब तक बहुत ज़्यादा इल्यूज़न रहे हैं आपके जीवन में। कुछ लोगों के अभी भी हैं, लेकिन जैसे उनको अब क्लैरिटी मिल रही है। हर प्रकार का जैसे भ्रम यहाँ पे छँटता हुआ नज़र आ रहा है। अब ना आपको किसी से भी वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप अपने विचारों में साफ हैं, अपने शब्दों में आप साफ हैं ना, और फैसले भी आपके बिल्कुल क्लियर हैं। किसी का डर या किसी का दबाव आप पे अब नहीं है। अब आप उनको झेलना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो अपने जीवन में। और आपकी आवाज़ में ना मुझे वो सच दिख रहा है ना, जैसे वो किसी को भी हिला सकता है। इस तरह की स्ट्रेंथ मुझे आपकी वॉइस में नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप झगड़े पे उतर जाएँ, लेकिन आप एक शब्द बोलोगे ना, तो आपका एक शब्द सुन कर के सामने वाला चुप हो जाए। एकदम क्लियर एंड ब्लंट ऐसी एनर्जी यहाँ आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी में सच्चाई की ताकत है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। अब आप हीलिंग मोड में जा चुके हैं फ्रेंड्स, है ना? और जैसे आपकी हीलिंग ही आपकी सुपर पावर है। ऐसा नहीं है ना कि आपने अपने जख्मों को, आपने इतना दर्द सहा, आपने इतनी तकलीफ झेली, इतने संघर्ष से, लेकिन आपने अपने जख्मों को छुपाया नहीं है, है ना? उन जख्मों को ही अपने ढाल बनाया, उस पे काम किया और चमकना सीखा है आपने। आपका दर्द ना आपकी कहानी है, और ये दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक तरह से कि दूसरे लोगों के लिए भी आप एक मोटिवेटर के तौर पे बन चुके हो, है ना? अब लोग ना आपको देख कर के उनको भी ऐसा फ़ील होता है, भाई ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपकी ना एनर्जी बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है फ्रेंड्स, और यूनिवर्स खुद आपके साथ चल रहे हैं और आपके लिए आगे भविष्य के लिए आपके रास्ते खोल रहे हैं। और जो लोग कभी आपके खिलाफ बोला करते थे या बोल रहे हैं, वो लोग अब आपकी सफलता से, आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं, है ना? तो यहाँ मुझे लगता है अब आपको ना किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अब आप अपनी शांति में खुश हैं कि बस मुझे शांत रहना है, जाने दो, जो कह रहा है उसको कहने दो, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, एनर्जी बहुत आपकी हाई लेवल की है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री चंद्र।